हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे जे एनिमेशन। इसको 3D एनिमेशन बोल सकते हैं। सीएसएस में आज हम यूज करेंगे सास सीएसएस, मतलब एडवांस सीएसएस। तो फिर चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा दो। फिलहाल इसको हम कर देते हैं बंद यहाँ से, जो हमारा लाइव सर्वर चल रहा है। पहले देख लेते हैं हमें HTML में क्या चाहिए। मुझे एक चाहिए पहले एरिया, मान लो इसको हम क्लास कंटेनर रख देते हैं। मतलब हमारी जो मेन एनिमेशन रिंग बनेगी ना, वो एक हमें एरिया चाहिए जिसके बीच हम एनिमेशन लगाएंगे, ठीक है। कंटेनर लिख देते हैं। उसके बाद एनिमेशन बढ़ेगी कैसे, रिंग बनानी है हमने। तो यहाँ पे रिंग लिखो, डिव लो एक, इसको क्लास ऐड कर दो रिंग की। चलिए, इसको हम टोटल आपने कितनी रिंग लगानी है इसको अभी रख देते हैं। अभी 10 लगानी है मैंने, अभी लगा देते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 रिंग लगानी है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी CSS लगा देते हैं। यहाँ पे सास CSS यूज करेंगे, लेकिन फिर भी हम कॉल करेंगे हमारी CSS को। सेव कर रखा है मैंने यहाँ पे style.scss के साथ, आपने भी ऐसे ही करना है। इसको अब यहाँ पर मैंने बॉचिंग आ रहा है, मैंने यहाँ पे बॉच सास पे क्लिक कर देती हूँ ताकि हमारी CSS वर्क करे। बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करके देख लेते हैं कि हमारी CSS वर्क कर रही है कि नहीं। कर रही है, ठीक है, वर्क कर रही है। तो बॉडी पे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जो हमने फ्रेम क्लास ली है, फ्रेम लिया क्या हमने, क्लास कंटेनर लगाई है। कंटेनर, कंटेनर, इसकी पहले पोजीशन रखो, एब्सोल्यूट पोजीशन रहेगी। और इसका हम बैकग्राउंड कलर रख देते हैं ब्लैक। कितना बड़ा यहाँ पे हमें एरिया चाहिए, तो हाइट विड्थ मेंशन करो, 400 पिक्सल तक चाहिए। हाइट विड्थ हम सेम रखेंगे। तो जी आ गया कंटेनर, इसको सेंटर में लेके आना है। आप यहाँ तो यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में रख दो। ये लगा के देख लेते हैं। अलाइन आइटम सेंटर में, और ये प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करेंगे बॉडी पे। और लेग्स, लेकिन हमने एनिमेशन बनानी है, चेक कर लेंगे। नहीं तो हम ये प्रॉपर्टी बाद में हटा देंगे अगर फ्लेक्स के साथ ये वर्क ना करा। तो फिलहाल हमने इसको सेंटर में करना, तो सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ पर फ्रेम लिखा हुआ है, और इसको हम लगा देते हैं एक बॉर्डर रेडियस, छोड़ो रहने दो। जस्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे पर्सपेक्टिव 100 पिक्सल। हमें चाहिए 3D लुक में, तो हमें ये पर्सपेक्टिव ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बस लगा के छोड़ दो। अब बारी है रिंग की। हमने बनानी है रिंग। पहले इसकी पोजीशन आएगी, एब्सोल्यूट पोजीशन रहेगी इसकी। पोजीशन रहेगी इसकी एब्सोल्यूट। और इसको हम ऐड कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स शेडो ऐड करते हैं। इन सेट में चाहिए 0 0 4 पिक्सल, 2 पिक्सल, ये वाला कलर चाहिए। 0 0 4 पिक्सल, 1 पिक्सल, ये कलर। अभी नहीं बना, जहाँ पे नजर आएगा हमें छोटा सा डॉट नजर आना है। अब देख लेते हैं।
नहीं बना। चलिए यहाँ पे लिखो एस्पेक्ट रेशियो 1/1। ये क्या है जो वो भी बताती हूँ। अभी नहीं बना तो इसको हम बाद में लगाएंगे। यहाँ पर वो बन चुका है, यहाँ पे देखो एस्पेक्ट रेशियो हटा के देखते हैं। तो जहाँ पर देखो दिखा देती हूँ अगर नहीं नजर आ रहा। ये रहा, ठीक है, एक छोटा सा डॉट बन गया है। एस्पेक्ट रेशियो प्रॉपर्टी लगेगी, इसको हम बाद में ऐड कर देंगे। और इसको हम टॉप से कर देते हैं मूव, सेंटर में लेके आना है। 50% मूव करो, लेफ्ट से 50% मूव करो, तो ये आ जाएगा सेंटर में। ये आ गया एक डॉट, ठीक है। ये एक नहीं है, ये 10 है। 10 रिंग हमने बनाई थी ना, ये 10 है। ये इसके पीछे सारी की सारी छिपी है। इसको बॉर्डर रेडियस लगाओ 50%, ताकि पूरा ये सर्कल में आ जाए। अभी नहीं आएगा, अभी तो फिलहाल ये ऐसा ही है। तो ये पूरा ऐसे सर्कल एक रिंग की तरह बन जाएगा। और 3D में चाहिए तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म स्टाइल पर सर्व 3D। तो जब भी हम एनिमेशन बनाएंगे तो उसकी लुक 3D में आएगी, ठीक है। ये भी हो गया। इसको एक बॉर्डर लगा के देखिए, बॉर्डर लगाना है 0 पिक्सल का बॉर्डर होगा, डॉटेड में लगाएंगे वाइट कलर का। तो ये जब भी हम एनिमेशन बनाएंगे ना, अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं नजर आएगा, एनिमेशन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। इसकी ओपेसिटी कर दो 0। तो ये वाला यहाँ से नजर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको कर देते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाओ, ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसलेट करो, 3D में करना है। -50% एक्स एक्सिस से, -50% वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से रहेगा 0। रोटेट कर दो 0। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा के, ओपेसिटी हटा के मैं आपको दिखा भी दूं तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं होगा शो, ठीक है। कुछ भी चेंजेस नहीं आएगी। ये सारी प्रॉपर्टी एनिमेशन बनाने के लिए है। चलिए ये तो हो गया। अब हमने लगानी है फॉर लूप। तो हमारी जो मेन सास CSS है उसका काम ही यही है। लूप के साथ हम काम करेंगे। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर रिंग वाली जो ब्रैकेट है ना, इधर खत्म होती है, तो इस ब्रैकेट के बीच फॉर लूप लगेगी, नहीं तो फॉर लूप वर्क नहीं करेगी। क्योंकि मल्टीपल रिंग बनानी है तो रिंग के बीच हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर एक वेरिएबल बनाओ $i फ्रॉम 0 1 से स्टार्ट होगी, थ्रो 10 तक चलेगी, जितने हमने वहां पर डिव लिए हैं। जहां पर हम बनाएंगे nth, पहले हम बनाते थे nth चाइल्ड, अब हम बनाएंगे nth ऑफ टाइप। तो ये भी सेम ही होता है चाइल्ड बनाने के लिए। मतलब मुझे जहाँ पर एक डॉट मैंने ऐड किया है, उसके मल्टीपल डॉट बनाएंगे, मल्टीपल हमने उसकी रिंग बनानी है। तो जब आपने स्टार्टिंग में एनिमेशन ध्यान से देखी होगी तो एक रिंग आती है, उसमें मल्टीपल डॉट आते हैं, तो वो डॉट हम बनाएंगे टाइप ऑफ के साथ। हैश टैग $i, हाइट लिखो। कैसे, यहाँ पर हम लिखेंगे हैश टैग 80 रहेगी उसकी हाइट, प्लस कर दो $i। $i में जो भी वैल्यू होगी उसको हम प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो 20। ये है क्या सब कुछ, पिक्सल में वैल्यूज। सब कुछ हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, कितनी बड़ी रिंग होगी, कितना बड़ा डॉट होगा, ठीक है। सब कुछ हमने यहाँ पे कर दिया मेंशन। अब साथ में यहाँ पे लिखो एनिमेशन। एनिमेशन का नाम रख दो, कोई ब्लिंक रख देते हैं। टाइम रखो 2 सेकेंड। तो यहाँ पर लिखो हैश टैग, जो भी $i में वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे 3 के साथ सेकंड। तो एक रिंग पहले घूमेगी, फिर दूसरी घूमेगी, फिर तीसरी घूमेगी, तो वो खुद ही टाइम अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लेगा।
यहाँ पे सेकंड वाला जो डॉलर आई इधर, चेंज नहीं हुआ इसका कलर। इजी नोट पहले मेथड रख देते हैं। इनफाइनाइट वो घूमती रहेगी, ठीक है, रिंग घूमती रहेगी। चलिए, और ये तो हो गया। अब बारी आती है एनिमेशन लगाने की। अगर इसको रिफ्रेश कर दें तो ये हो गया गायब। इसकी ओपेसिटी हमने रख दी थी 0। चेक कर लेते हैं, इसको हमने गायब करना है, ठीक है, जहाँ पर 0 लिखा हुआ है ना, तो वो पहले नजर नहीं आना चाहिए। अब लगाओ एनिमेशन। एनिमेशन हम लगाएंगे सारी ब्रैकेट के बाहर, इधर की फ्रेम्स ऐड करो। एनिमेशन का नाम क्या था? ब्लिंक। 0% पे, 100% पे। इसका जो बॉर्डर होगा वो रहेगा जो हमने लगाया था, 0 पिक्सल रहेगा, डॉटर रहेगा, वाइट कलर का रहेगा। ओपेसिटी इसकी 0 ही रहेगी, 0% पे जब होगा तो। ट्रांसफॉर्म हम इसको करेंगे, ट्रांसलेट 3D। कहने का मतलब क्या है कि जब वो एनिमेशन स्टार्ट होगी, जैसी है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगी, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। जो हमने पहले लिखा था सेम रहेगा। रोटेट कर दो 0, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। ये है सारा 0 और 100% पे। चेंजेस कहाँ पे आनी है? 50% पे। इसका जो बॉर्डर होगा, 8 पिक्सल का बॉर्डर लगा देंगे। डॉटेड बॉर्डर होगा, ये वाला कलर होगा। ओपेसिटी इसकी हो जाएगी 1, पहले 0 थी, गायब हो गया, 1 आ जाएगी, मतलब ये शो हो जाएगा। आ गया। उसके बाद ट्रांसफॉर्म कर दो। ट्रांसलेट करेंगे 3D में, -50%, -50%। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस से 10 पिक्सल करेंगे। रोटेट कर देंगे, पहले 0 था, अब हम कर देंगे 90 डिग्री के साथ। घूमने लग गया। एनिमेशन हमारी बन चुकी है, ठीक है। तो जी ऐसे नजर आ रही है, पता है क्यों? अब हम चलते हैं जहाँ पे ये जो हमने लगाया हुआ है ना, रिंग, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड करो, एस्पेक्ट रेशियो 1/1। इसको कर दो रिफ्रेश। ये बन गई एनिमेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है एस्पेक्ट रेशियो का? ये फॉलो करेगी हाइट विड्थ को। यहाँ पर हाइट विड्थ जितनी लिखी हुई है बस वो उसको फॉलो करेगी, तो हम यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो ऐड कर सकते हैं। अगर आपने हाइट विड्थ नहीं भी मेंशन करनी तो ये खुद ही यहाँ से उठा लेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये वाली एनिमेशन बनी है, डॉट तो आए नहीं। एनिमेशन तो बन गई, लेकिन इसमें जो सर्कल है वो नहीं आए। सर्कल हमने लेके आनी है। रिंग हमने बना दी है, 10 रिंग बनाई है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हम चलते हैं जहां पर हमने कंटेनर लिया हुआ है ना, जहां पे आओ। इसको हम सबसे पहले लगा देंगे। कंटेनर लिया है हमने, पर्सपेक्टिव भी लिखा हुआ है, सही है। नहीं, जहाँ पे ओके है। इसको ना हम ये वाली प्रॉपर्टी हटा देते हैं, ये सब हटा देंगे। इसमें हम कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे, फिर चेक करते हैं। कंटेनर को ऐड करो, सेंटर में लेके आना है। मार्जिन इसका टॉप से कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है वो इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एनिमेशन बनानी है तो छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। मार्जिन लेफ्ट के साथ हम इसको -200 पिक्सल कर देंगे। लेफ्ट से मूव कर दो 50%, टॉप से मूव कर दो 50%, तो ये सेंटर में आ जाएगा।
अब ये सेंटर में आ गया है, ऐसे भी लगा सकते हैं तो, लेकिन डॉट नहीं आए। जहाँ पे कोई और प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमारी जो रिंग नहीं आ रही, मतलब ये क्या है, बॉर्डर लगाया है 8 पिक्सल का। BOR, स्पेलिंग मिस्टेक, अब चेक कर लेते हैं। अब सही है, वो वहां पर प्रॉब्लम थी, बॉर्डर नहीं लग रहा था। एनिमेशन बन गई है, इसको आपने लगाना है। इधर चलते हैं। हमने हाइट विड्थ रखी है, हाइट इसकी अगर 100% कर दें, विड्थ कर दो 100%। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। पूरी बॉडी पे लगाना चाहते हैं तो इसको आप इधर से हटा दो। ये हटा दो। टॉप से मूव किया है, इसको भी हटा दो। यहाँ पे आ गया। और यहाँ पर 100 लिखा है, इसको 500 पिक्सल। तो ये एरिया है यहाँ पर। नहीं, इससे नहीं हुआ। रिंग की हाइट विड्थ रख देते हैं, 100% करके देखते हैं। विड्थ 100%, तो एस्पेक्ट रेशियो फिर हम नहीं लगाएंगे, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, 50 रख देते हैं। 50%। तो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो अब हमें अगर साथ में ऐड कर दें, 1/1 की। 1/1 का मतलब एक्चुअली में पता क्या होता है, एस्पेक्ट रेशियो 1/1 का मतलब होता है बिल्कुल स्क्वायर बनाना, मतलब हाइट विड्थ दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये एक स्क्वायर शेप बनाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर उधर 100 कर दी है, यहाँ पे कर दी 50%। इधर हमने कर दी थी 100। चेक कर लेते हैं इधर भी 50% करके। स्क्वायर बनाने के लिए हाइट विड्थ दोनों सेम होगी तभी स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर आ गया, तो ये हाइट विड्थ है हमारी कंटेनर की, ये 100 ही रहेगी। ये भी एनिमेशन बना सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन पूरी बॉडी पे लगाना थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल है। इसको हम हटा ही देते हैं, एस्पेक्ट रेशियो इतना ही सही है। आप इसको सेंटर में लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमने फॉर लूप लगाई हुई है ना, इसको आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं इसकी। हो गया इंक्रीज, यहाँ से ही आप कर सकते हैं, ठीक है। उधर से कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। 200 पिक्सल हो गई, आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं और 300 लिख दो। यहाँ पे हम 40 लिख देते हैं, और बड़ा हो गया, ठीक है, और बड़ी रिंग हो गई। तो अब यहाँ पर आप हाइट विड्थ इसकी चेंज कर सकते हैं। और आपने डॉट लगाने हैं और आपने रिंग लगानी है, तो आप इधर से कर सकते हैं चेंजेस। अगर आपने 12 लगाने हैं तो आपको फॉर लूप को 12 की लगानी पड़ेगी, ठीक है। 12 रिंग बनानी है तो यहाँ पे आपको 12 लिखना पड़ेगा, तब ये अपने आप यहाँ पर रिंग ऐड करता जाएगा, उसकी एनिमेशन अपने आप ऐड होती जाएगी। तो हो गई हमारी आज की वीडियो कंप्लीट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।